जब माँ लक्ष्मी मैया ने प्रार्थना की है वृंदा मैया से, माँ वृंदा ने भगवान को फिर से उनके स्वरूप में लाया। यहीं पर मैया शालिग्राम वाला जो पत्थर होता है, शालिग्राम जी होते हैं, और जो शालिग्राम वाला ब्लैक कलर का पत्थर आता है जिससे राम जी की प्रतिमा बनी हुई है, वो माँ वृंदा के शाप से ही वो पत्थर काला हुआ था। वो भगवान का ही स्वरूप है। यहीं से शालिग्राम जी का जन्म हुआ, यहीं से शालिग्राम जी ने अवतार लिया है माँ वृंदा से। जब भगवान अपने रूप में आए, उन्होंने कहा कि आज से मेरा एक रूप शालिग्राम जी के रूप में होगा और आज से मेरा विवाह इन्हीं वृंदा जी के साथ में किया जाएगा। तब वृंदा जी अपने दाहिने पांव की अंगुष्ठ से अपने अंदर युगाग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को जलाकर भस्म कर दी, और उसी राख में से तुलसी का बिरवा उत्पन्न हुआ है। तब भगवान ने कहा कि आज से मेरे शालिग्राम भेष की पूजा, शालिग्राम जो मेरा स्वरूप है, इसकी तुलसी जी से पूजा होगी। और जब तक मेरे भोग में तुलसी जी नहीं रखी जाएंगी, मैं भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। भगवान अब तीसरा कारण सुनाते हुए कहते हैं कि विष्णु भगवान के परम भक्त नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। मां पार्वती बोली, है बाबा, नारद तो दिन रात नारायण का गुणगान करते रहते हैं। अच्छा मैया बताइए, नारद जी हमेशा 24 घंटे क्या कहते रहते हैं? नारद जी किसके नाम का जप करते हैं? क्या कहते हैं मैया? अरे जरा जोर से बोलिए, नारद जी किसका जाप करते हैं? पीछे वाली मैया नहीं बोली। नारद जी हमेशा क्या कहते रहते हैं मैया? नारायण नारायण। जो नारायण नारायण कहता हो और उसी ने नारायण को साफ दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मां पार्वती बोली बाबा से कि कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। मां भवानी बोली, जरूर उन्होंने नारायण ने कोई गलती करी होगी, तभी तो मेरे गुरु नारद ने उन्हें शाप दे दिया। लेकिन ऐसी कौन सी गलती करी जो नारद जी ने उन्हें शाप दे दिया? बाबा ने कथा सुनाई कि देवी, नारद जी एक बार तपस्या में बैठे हुए थे। जब भगवान में मन लगता है तो जो 24 घंटे बात करता हो वो भी शांत बैठ जाता है। यही देख लीजिए, जो हमारी मैया 10 मिनट शांत नहीं रह सकती हैं, वो हमारी यहाँ मैया 3 घंटे शांत बैठती है। सोचो कितनी ताकत है कथा में। नारद जी तपस्या करते हैं, कामदेव भी उनकी तपस्या नहीं तोड़ पाए। आज नारद जी जब उठे तो एटीट्यूड हो गया, वही घमंड आ गया, हम तो कामदेव को जीत लिए। बाबा भोले के पास गए, कहा बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया। बोले बाबा ने कहा ये बात हमसे तो कह रहे हो, विष्णु भगवान से मत कह देना। नारद जी ने सोचा ये बाबा हमसे जल रहे हैं, इसलिए कह रहे कि विष्णु भगवान से नहीं कह देना। विष्णु भगवान के पास नारद जी गए और कहा कि मैंने प्रभु आज कामदेव को जीत लिया है। आज नारायण ने सोचा ये क्या है, ये तो भगत को अभिमान हो गया रे, इस अभिमान को तो दूर भगाना ही पड़ेगा। भगवान ने माया का एक नगर बनाया, माया का राजा, माया की राजकुमारी श्रीमती बनाई है, विश्व मोहिनी बनाई है। आज नारद जी भ्रमण करते करते वहीं पहुंचे, उसी नगर में पहुंचे, देखा बड़ी सुंदर नगरी है। वहां के राजा ने नारद जी को बुलाया, कहा कि मेरी बिटिया है विश्व मोहिनी, आप उसकी हाथ की रेखा देख करके ये बताइए कि उसके अनुकूल वर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बाबा ने जब विश्व मोहिनी की सुंदरता देखी, बाबा ने उनकी रेखाएं उल्टी पढ़ ली।
उल्टी पड़ ली है। और बाबा आज सोच रहे हैं, नारद बाबा सोच रहे हैं कि इनसे तो विवाह सर्व मेरा ही हो सकता है, मैं ही इनके साथ में विवाह कर सकता हूं। ये सोच करके विवाह का आयोजन किया गया, स्वयंवर रखा गया है, घोषणा की गई है कि विश्व मोहिनी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वरमाला डालेंगी और वही उनका राजकुमार होगा। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, कहा प्रभु एक दिन के लिए मुझे अपना चेहरा उधार दे दो। भगवान विष्णु ने सोचा अच्छा चेहरा हमारा शादी तुम्हारा, चेहरा हमारा लोगे ब्याह तुम करके लाओगे। बाबा ने दे दिया, विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का स्वरूप दे दिया। अब बंदर का स्वरूप लेकर के गए खूब आनंद से। लेकिन एक बात, नारद जी भोले बाबा के 2 गढ़ लेकर गए थे, सिर्फ उन 2 गढ़ों को वो स्वरूप दिखाई दे रहा है बंदर वाला, और किसी को नहीं दिखाई दे रहा, और सभी को वही नारद जी दिखाई दे रहे हैं। बड़े शान से बैठे हैं नारद जी आज के, आज तो विश्व मोहिनी मेरे ऊपर वरमाला डाली देगी। विश्व मोहिनी आई, इधर भगवान सुंदर राजकुमार का भेष रख करके गए, विश्व मोहिनी आई और भगवान के गले में वरमाला डाल के चली गई। आज नारद सोचता ये क्या, मुझे इस सूरत पे जयमाला नहीं मिली, विश्व मोहिनी ने मेरे साथ इस शकल पे ब्याह नहीं किया। गढ़ बोले बाबा इसी शकल पर नहीं किया, पानी में अपना स्वरूप तो देखो। नारद जी ने जैसे ही अपना स्वरूप देखा, ये क्या बंदर, बोले इसीलिए तो ब्याह नहीं किया, इसी स्वरूप पर तुम्हें तो विश्व मोहिनी ने वरमाला नहीं डाली। ये आए बाबा आवेश में, साप दिया गणों को, ये तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अरे तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। राक्षस बनने का शाप दे दिया। कहते हैं कि यही दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बने हैं, यही दोनों गढ़ रावण और कुंभकर्ण बने हैं। जब नारद जी निकल के आए, भगवान रास्ते में विश्व मोहिनी को लेकर के जा रहे थे, नारद जी ने कहा अच्छा तुम्हारी अच्छी अच्छी चालाकी जानता हूं मैं, अरे तुम कितने चालाक हो मैं उसी समय समझ गया था। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें विष निकला तो भोले बाबा को पिला दिया, और लक्ष्मी जी निकली तो अपने साथ लेकर निकल लिए। आज तुमने अच्छे घर में बहना भेजा है, आज मैं तुम्हें सुधार ही दूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जितना मत, जितना घमंड तुमने अपने अंदर भर रखा है, जो स्वरूप तुमने बनाया है, इसी स्वरूप के ऊपर श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से मैं विश्व मोहिनी के लिए तड़प रहा हूं, तुम भी अपनी स्त्री के लिए तड़पोगे। जो स्वरूप राजकुमार का बनाया है, यही राजकुमार का स्वरूप बनाना पड़ेगा। जिस बंदर की शकल तुमने मुझे दी है, यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही बाबा ने माया खींची है अपनी, जैसे ही विष्णु भगवान ने अपनी माया खींची है नारद के अंदर से, नारद भगवान के चरणों में गिर गया। अरे प्रभु ये हमने क्या कर दिया, दिन रात नारायण नारायण कहने वाला भक्त आज नारायण को शाप दे डाला। ये प्रभु ये मेरा शाप मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए, खत्म हो जाए। नारायण बोले नहीं नारद जी, तुम्हारा नाम है नारद, नाम माने नहीं और रद माने, यानी जो बात जिसके द्वारा बात कही गई है वो कभी रद ना हो, वही तो नारद है। लेकिन आजकल नारद किसे कहते हैं, जो बात इधर से उधर करता है, जो चुगली करता है। लोग कहते हैं ये नारद जा रहा है इधर से उधर बातें करने वाला, लेकिन नारद का अर्थ चुगली करने वाला नहीं, नारद का अर्थ है जिसकी बात कभी रद ना हुई हो, वही नारद है। भगवान ने कहा कि तो क्या, नारद जी ने कहा प्रभु तो क्या हम ही मिले थे आपको सांप लेने के लिए, आप हमारे मुख से सांप ले बैठे। प्रभु ने कहा विश्वास होगा उसी से तो लेंगे ना, अब जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो और उससे बैर कर बैठे तो वो तो दुश्मन है, जाने कैसे खंजर मारे। अपने से अगर लड़ाई करेंगे तो देख करके मारेगा कि लग ना जाए। तो आप तो मेरे अपने हो, आपने मुझे जो शाप दिया है वो आपने नहीं दिया, मैंने खुद लिया है। तो ये भगवान का तीसरा कारण है।
चौथे कारण में 23,000 वर्ष की तपस्या में विष्णु भगवान के जो माता पिता यानी दशरथ जी और माँ कौशल्या का जो पिछला जन्म है मनु और शत्रुपा बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु कि आपका ये जो स्वरूप है ये बड़ा सुंदर है, आप इतने बड़े हो तो इतने प्यारे लगते हो, बालक होगे तो कितने अच्छे लगोगे। प्रभु मुझे ये वरदान दो कि मैं आपके जैसा ही एक सुंदर बालक खिला सकूं, मैं उसका बाप बनूं। अब आप लोग बताइए, आप लोगों में से किसी का भी ये सामर्थ्य है कि अपने पिताजी से कहोगे पिताजी अगले जन्म में मैं आपका बाप बनूंगा, आप मेरे पिताजी बनना? क्यों मैया कह सकोगी? नहीं कहेंगे। लेकिन मनु जी सोच रही है कि प्रभु से अगर ऐसे कहेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बोले प्रभु आपकी ही जैसा मैं एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर बालक चाहता हूँ। भगवान ने कहा हम आपकी चालाकी समझ रहे हैं, अब मैं अपने जैसा कहां से लाऊं, मैं ही वरदान देता हूं, मैं ही आपके बालक के रूप में आऊंगा। ये भगवान का चौथा कारण है राम अवतार लेने का। पांचवें कारण में रावण के जन्म की कथा आती है। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, कपटी मुनि का संग हुआ, उसके विचार बदल गए। कुसंगति से विचार बदल जाते हैं मैया। अगर आप कुसंगति में रहते हैं, आपकी संगति ठीक नहीं है, आप अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते हैं, तो आपके विचार के साथ साथ आपका कर्म भी बदल जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर आप अपने जीवन में सत्संग नहीं लाते हो तो कुसंग से दूर रहिए, वो भी एक सत्संग है। प्रताप भानु कपटी मुनि से मिला, जैसे ही मिला तो मन में आया मैं एक कल्प के लिए अमर हो जाऊं, एक कल्प के लिए राजा बन जाऊं, मुझसे बड़ा कोई ना हो, मुझसे श्रेष्ठ कोई ना हो। कपटी मुनि ने कहा 1 लाख संतों को निमंत्रण दो, वो तुम्हें जब इकट्ठे होकर के वरदान देंगे तो तुम अमर हो जाओगे। आज 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। कपटी मुनि ने भोजन बनाया है और जब भोजन बना 1 लाख ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे और संकल्प करने के लिए जैसे ही हाथ में जल लिया, उसी समय आकाशवाणी हो गई है ब्राह्मण देवताओं, जिस भोजन को आप करने जा रहे हो उस भोजन में एक ब्राह्मण का मांस मिलाया गया है। जो 1 लाख ब्राह्मण संकल्प लेने के लिए पानी लिए थे, 1 लाख ब्राह्मणों ने एक साथ उस प्रताप भानु को शाप दे डाला। कहा कि तूने तो दैत्यों से भी बुरे कर्म किए हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मण की हत्या करके उसमें भोजन में उसके मांस को मिलाकर ब्राह्मण को ही खिला रहा है। साप देता हूं तेरा कुल खानदान पूरा का पूरा राक्षस बन जाए, तू सहित बहुत बड़ा राक्षस बने, तेरी आने वाली पीढ़ी राक्षस बन जाए। इसीलिए प्रताप भानु रावण बना, उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने हैं। रावण ने तपस्या की, भगवान बोले और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, बोले मैं अमर हो जाऊं। कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। रावण ने कहा तो ठीक है, मैं वानर और मनुष्य से छोड़ करके किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा ठीक है। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि 6 महीने जागूं, 1 दिन सो। माँ सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई, उल्टा मांग बैठा, 6 महीने सोऊं और 1 दिन खाऊं। बस 1 दिन जागूं, 6 महीने सोऊं, ऐसा मांगा। भगवान ने तुरंत कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोले कहीं अगर इसने बदल दिया तो भावई हो जाएगी, मेरी सारी रचनाएं खा जाएगा ये। जब विभीषण ने भगवान से वरदान मांगा तो भगवान के चरणों में अनुराग मांगा है, भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। आज से ही रावण जान गया कि मेरा भाई भगवान का प्रेमी है। जिस लंका में राम कहना अपराध था, उसी लंका में विभीषण को रावण ने मंदिर बनवा के दिया था राम का।